क्या आपने कभी सोचा है, जब इंसान की रूह जिस्म से निकल जाती है और उसका बदन अंधेरी कब्र में अकेला रह जाता है, तब क्या होता है? वो पहली रात, जब आसपास कोई नहीं होता, न कोई दोस्त, न कोई रिश्तेदार, सिर्फ आप और आपके आमाल। एक बुजुर्ग का इंतकाल हो चुका था। लोगों ने नमाज और दुआ के बाद उन्हें कब्र के हवाले कर दिया और धीरे धीरे सब वापस चले गए। जैसे ही कदमों की आवाज दूर हुई, कब्र का अंधेरा और गहरा हो गया और सन्नाटा खौफ में बदलने लगा। बुजुर्ग अकेला था, सिर्फ उसकी रूह और उसके अमाल उसके साथ थे। तभी अचानक दो फरिश्ते जाहिर हुए, मुनकर और नकीर। उनका अंदाज सख्त था और उनकी आवाज में एक गहरा असर। उन्होंने सवाल किया, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? बुजुर्ग ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे जुबान साथ नहीं दे रही थी। जिंदगी भर की इबादत, जैसे सब याद होने के बावजूद उस वक्त बेकार लग रही थी। तभी आमालनामा खोला गया और उसमें कुछ कमियां नजर आईं। कब्र के एक कोने से गर्म हवा और आग का एहसास होने लगा। अजाब के फरिश्ते आगे बढ़े, जैसे कि वो उसे पकड़ने वाले हों। बुजुर्ग का दिल कांप उठा, आंखों में आंसू आ गए और दिल में गहरी मायूसी छा गई। लेकिन उसी पल अंधेरे में एक नूर फूटा। एक नूरानी शख्स जाहिर हुआ, इतना रोशन कि आग भी उसके सामने ठंडी पड़ गई। वो बुजुर्ग और अजाब के दरमियान खड़ा हो गया, जैसे एक मजबूत दीवार। उसने बुलंद आवाज में कहा, रुक जाओ, ये मेरा बंदा है, इसे हाथ मत लगाना। अजाब के फरिश्ते उस नूर के सामने रुक गए और वापस लौट गए। बुजुर्ग हैरान था। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, आप कौन हैं? जब सब मुझे छोड़ गए तो आप मेरी मदद के लिए कैसे आए? नूरानी शख्स मुस्कुराया और नरमी से कहा, मैं सूरह मुल्क हूं, जिसे तुम हर रात सोने से पहले पढ़ा करते थे। मैं तुम्हारा साथी हूं और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, हम हर रात आराम से सो जाते हैं, लेकिन क्या हम उस अंधेरी रात के लिए तैयार हैं? क्या हम सूरह मुल्क को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे, जो कब्र में हमारा साथ दे?